देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है। सबसे पहले बात करते हैं अक्रिय गैस क्या होता है। ऐसा कोई भी गैस जो किसी भी दूसरे गैस से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, वैसे गैस को अक्रिय गैस कहते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन पाया जाता है, कल पढ़ाए थे, बट हाइड्रोजन अक्रिय गैस थोड़े है, आर्गन। कौन सा गैस, आर्गन। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है, आर्गन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा नॉर्मल गैस कौन सा है, मतलब सीधे गैस है, तब हाइड्रोजन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला कौन है, तो जेनॉन। जेनॉन का सिंबल क्या होता है बच्चों, XE होता है। आप लोग को याद होगा, आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को याद होगा जेनॉन का सिंबल क्या होता है, XE होता है। सारे अगर बात करते हैं अक्रिय गैस की, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, है ना अगर कर जीरो रन, यही है ना, माने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। समझ रहे हो ना। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, अक्रिय गैस है। समूह कौन सा है, 18, या आवर्त जीरो वाला भी इसको ग्रुप हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को। दूसरा सवाल है आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। आलू का खाने वाला भाग कौन सा है, तना है। हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं, तना। अदरक का कौन सा भाग खाते हैं, तना। उसी तरह आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तना को खाते हैं। सबसे बड़ा बीजाणु किस में होता है, सबसे बड़ा बीजाणु कौन में होता है पूजा, साइकस में। सबसे बड़ा बीजाणु किस में होता है, साइकस में। सबसे बड़ा बीजाणु किस में होता है, साइकस में। विस्फोटी RDX किस नाम से जानते हैं। RDX एक तरह का बम मटेरियल है, एक तरह का बारूद कह सकते हैं, जिससे विस्फोटक पदार्थ है वो, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, T4। क्या नाम है बच्चों, T4। अगला सवाल है हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। देखो जब किसी आदमी को पानी से डर लगने लगे, ऐसे तो आप लोग को भी हो जाता है पानी से डर, जब ठंडे के दिन आती है तब। ऐसा बीमारी, जिस बीमारी से पानी से देख करके बहुत ज्यादा डर न लगने लगे, वैसे को हम लोग बोलते हैं। बहुत लोग हैं नदी में जाने से बहुत ज्यादा डरता है, पानी देख के बहुत ज्यादा डरने लगेगा, उस डर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिया कैसे फैलता है, विषाणु से। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मेथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन है। सोरा घुलनशील किसमें होता है, अम्लराज में। अम्लराज क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल और HCl का क्या होता है, ताजा मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण को क्या कहते हैं, 3NH3 2HCl। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, अम्लराज। अगला सवाल है फोटोग्राफी में कौन सा तत्व इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका नाम है AgBr। फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला सवाल है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किस संबंधित है, झाड़ियों के अध्ययन से। एक आध दो क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है, हर सेट मिल जाएगा जिसका आपका पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सेट बना करके वहां पे याद करना है। जो तो याद है उसको छोड़ो, जो नहीं याद उसको घेर लिया, 2 बार 4 बार याद कर। झाड़ियों का अध्ययन को, झाड़ियों का अध्ययन को, झाड़ियों का अध्ययन को, डेंड्रोलॉजी 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 करिएगा, तब जाके आपका दिमाग में डेंड्रोलॉजी घुसेगा। अन्य तो आपको जिंदगी भर याद है चमड़ा का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, तो उतना याद है तो का रटला से क्या फायदा, ठीक है ना। गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। कोहरा क्या है, कोहरा जो है वो गैस और द्रव का कोलाइडी विलयन है। मतलब गैस और द्रव मतलब पानी और गैस दोनों आपस में मिल जाता है तो बनाता है कोहरा, जिसको हम लोग फॉग के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है बच्चों। ज्वालामुखी पर्वत से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस, ज्वालामुखी पर्वत से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सड़े गैसों का तरंग गंध किसमें आता है, सड़े हुए गैसों का तरंग गंध किसमें आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। गैसोलीन किसका अवयव है, कच्चे तेल का। गैसोलीन किसका अवयव है, कच्चे तेल का। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है, हनीमैन। होम्योपैथिक, ये तो बहुत पहले से आपको क्वेश्चन आ रहा है
कि होम्योपैथिक चिकित्सा का, बाप रे बाप, ठीक है ना, काट लिया। बिस्बिसा दिया पूरा। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है बच्चों? हैनीमैन। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन है? न्यूरॉन। आपको याद है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका के अंदर जो होता है न्यूरॉन, जो हमारे क्या होता है ब्रेन में जाकर के वो स्टार की स्टेप में क्या होता है जुड़ा होता है। दो तंत्रिकाओं के बीच, दो तंत्रिकाओं के मिलन स्थल को सिनेप्स कहते हैं, और जब उन दोनों के बीच में जो गैप बन जाता है उसको दुम्रिका कहते हैं। बात समझ गए? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? बच्चा वाला सवाल है, सबको पता है। पुरुष का बहुत गत होने वाला है, औरत सब बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। इस सब बात से पुरुष का गत ही होने वाला है, क्योंकि अब तो बच्चा भी जान रहा है, घर का सभी सदस्य भी पढ़ा लिखा रहेगा कि अगर किसी महिला को लगातार बेटी हो रहा है तो पुरुष पर डिपेंड कर रहा है, महिला पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। अब उसको मारेगा कि तुमसे खाली बेटी हो रहा है तो नहीं चलेगा, उसको कोई दोषे ऊपर अपने गए तो पुरुष का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा? खत्म। मनुष्य में लिंग निर्भर होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। एक जीन, एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी? बीडल और टैटम ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या है? सबको याद है, कैंडेला। 7 को आधारी राशि होता है, कितना? 7। उसमें से कौन है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मोल। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। उसी तरह लंबाई का मीटर हम लोग के किलोग्राम का केजी, मतलब वही द्रव्यमान का केजी। तापमान का केल्विन। ये आधारी यूनिट, उसी में क्या आता है? ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडेला। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फार्मूला याद होगा, क्या होता है फार्मूला? NaHCO3। सीसा का निष्कर्षण मुख्य रूप से किया जाता है गैलेना अयस्क से। ल्यूकेन किसका मात्रक है? ल्यूकेन ज्योति फ्लक्स का है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? बच्चा वाला सवाल है, ग्रेफाइट का। क्वार्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जबकि बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या कहलाता है? गॉस कहलाता है। टेस्ला भी हम लोग उसको मेजर करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? टेस्ला। प्राथमिक सेल क्या कहलाता है? सूक्ष्म सेल कहलाता है। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने दिया था, जो भारत के वैज्ञानिक हैं। प्रक्षेपा पात्र का विकास किसने किया था? जेबे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। इंद्रधनुष किसका बना होता है? परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। कांसा मिश्र धातु किसकी है? तांबा तथा टीन की, तो बहुत बार याद किए हो। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम? ब्लीचिंग पाउडर। धातु में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। प्याज और लहसुन में गंध का क्या कारण है? पोटेशियम की उपस्थिति। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल है, आयनन क्षमता सबसे कम होती है गामा किरणों की। कार्बन के अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। कितनी वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है? सिल्वर आयोडाइड। जो नेचुरल वर्षा कराते हैं, जैसे फिल्म वगैरह बनता है, वहां पर सिल्वर आयोडाइड के द्वारा क्या कर सकते हैं? कितनी वर्षा कराया जा सकता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने सबसे पहले जीववाद में, मतलब जैव विकास की संकल्पना को समझा करके हम सभी के सामने रखा था। अगला सवाल है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जानते हैं? यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ द्वारा परागण को बोलते हैं चिरेप्टलोरोलॉजी। चिरेप्टलोरोलॉजी, ठीक है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक। फफूंदी या कवक के द्वारा सबसे ज्यादा पेड़ पौधे में रोग
होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन गैस। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, जिसमें एटीपी के रूप में अणु संचित होता है। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट में। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन सुग्राही करने वाला राइजोबियम जीव दलहनी पौधों के गांठों में पाया जाता है। हल्दी का खाने योग्य कौन सा भाग है? प्रकंद। कौन सा भाग? प्रकंद खाते हैं। सवालों को उसका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? क्रोप्रोफिल। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था रोनाल्ड लॉस ने, है ना। अगला सवाल कहता है पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को जाता है। किसको जाता है? रीटर को जाता है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? शाकाहारी। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। संभवतः न्यूनतम तापमान कितना है? -273 डिग्री। जलपोत का चाल मापने की इकाई कितना है? नॉट में मापते हैं। रेडिएटर का क्या काम है? इंजन को ठंडा रखना, उसको लोग रेडिवाटर भी कहता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? मिस्र से, मिस्र से। कृत्रिम सोना का मिश्रण किसका होता है? तांबा तथा एल्युमिनियम का। परमाणु के नाभिक का आकार कल बता रहे थे ना, तंबाकू के नाभिक का आकार कितना? 10⁻⁻15 मीटर। जिसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। क्लोरोफॉर्म का विपरीत नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म का क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार इतना हो गया, फिर इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। द एंड। गर्दन बिसबिसा रहा है, एविल खाना होगा, लाल हो गया होगा, काट लिया।